हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो। आई होप आप सब कोई ठीक होगे, खुश होगे। और आप सबका स्वागत है मेरे व्लॉग चैनल पर, गुंजन पवन ऑफिशियल। तो गाइज, आज है नवरात्रि की नौ पूजा, जिसे नवमी कहा जाता है। और मेरा रहता है कि मैं या तो अष्टमी को कभी खिला देती हूँ, किसी नवरात्रि में मैं अष्टमी को कंजिका खिला देती हूँ, या कभी मैं नवमी को खिला देती हूँ। क्योंकि ये 2 दिन मैं रखती हूँ कि मैं अगर मेरा मन किया तो मैं अष्टमी को खिला दूँ, मेरा मन किया तो नवमी को खिला दूँ। तो ये 2 दिन इधर भी बहुत सारे लोग खिलाते हैं, बहुत सारे लोग अष्टमी को खिलाते हैं और बहुत सारे लोग नवमी को कंजिका खिलाते हैं। तो मैं अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग, जो भी मेरे को जो दिन अच्छा लगता है, जो दिन मेरा बहुत सही रहता है, मैं उस रोज़ ही कंजिका खिलाती हूँ। तो जैसे इस बार मैं नवमी को खिला रही हूँ। आज 9 पूजा है और यहाँ मैं रात को ही सारे बर्तन वॉश करके रख दिया था मैंने, क्योंकि मैं मतलब अलग भगवान के सारे बर्तन मैं अलग रखती हूँ। जो भी इस बार भी मैंने कुकर ख़रीदा भगवान के लिए, चने बॉयल करने के लिए। तो मैं इसी तरह सारे बर्तन अलग रखती हूँ कि मैं उसमें चना, मतलब भगवान की जो भी चीज़ें बनानी होती है भोग बनाने के लिए, मैं अलग बर्तन रखती हूँ। तो यहाँ मैं वो सब मैंने रात में ही रख दिया था और पूरी रात मैंने अच्छे से किचन वगैरह साफ़ कर दिया था और बर्तन वगैरह वॉश करके रख दिया था। उसके बाद नहा कर मैं सोई थी। बीच में मैं वॉशरूम नहीं जाती और सुबह उठते ही मैंने मंदिर का सारा काम किया, मंदिर के सारे बर्तन मैंने धो दिए और साथ में मैं यहाँ आ गई हूँ। सबसे पहले मैं चने बॉयल करने के लिए रख देती हूँ गैस स्टोव पे, क्योंकि ये हो जाए तो फिर थोड़ा फटाफट काम हो जाएगा। कंजिका की भोग लगाने के लिए, भोग बनाने में थोड़ा झटपट, मतलब काम आसान हो जाता है अगर चना बॉयल हो रखा होता है तो यहाँ मैं चना बॉयल होने के लिए रख देती हूँ। उसके बाद मैं झाड़ू पोछा सब कुछ करूँगी। मैं बर्तन वगैरह रात में ही वॉश कर ली थी, क्योंकि सुबह देख लो, आप ही देख सकते हो कि काम बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ मैं चने बॉयल करने के लिए रख रही हूँ और बाकी अब मैं सारा काम करूँगी। तो आप प्लीज़ मेरे ब्लॉग में बनी रहिएगा।
और यहाँ मैं आ गई हूँ अब भोग बनाने। भोग में मैं बना रही हूँ चना, हलवा और पूरी, साथ में मिठाई, पैसे, यही सब दूंगी कंजिका को। और यहाँ तो कंजिका मिलती नहीं है, जो भी जान पहचान के होते हैं वही उन्हीं के यहाँ लोग भेजते हैं। तो मतलब मेरे यहाँ तो जो फ्रेंड थे प्रिया के, पीहू के, वो सारे बड़े हो गए हैं। तो बस वो लोग तो आते नहीं हैं शर्म से, तो बस छोटे छोटे बच्चे को भेजते नहीं हैं यहाँ दूसरे के घर में। तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है यहाँ कंजिका के लिए, लेकिन मैं क्या करती हूँ कि मंदिर में जाकर सारे जो भी कंजिका छोटे छोटे बच्चे होते हैं बैठे हुए, मैं उनको जाकर दे देती हूँ। माँ दुर्गा सबके दिल में वास करती है, सबके मन में है वो, और सबके सारे बच्चों के रूप में माँ दुर्गा ही है, माता ही हैं। इसी कारण मैं उनको ही कंजिका मानकर क्या, वो कंजिका ही हैं, उनको ही मैं जाकर प्रसादी भोग देकर आती हूँ। और सबसे पहले अपने घर में माता दुर्गा के पास मैं भोग लगाती हूँ, उसके बाद मैं अपने बच्चों को भी, दोनों बेटियों को भी मैं भोग देती हूँ कंजिका के रूप में, उनको भी मैं पूजती हूँ। तो आप लोग आगे देखिएगा, और पिछले बार जो भी देखे होंगे मेरे दशहरा का ब्लॉग, वो उनको पता होगा कि मैं अपनी दोनों बेटियों को भी कंजिका के रूप में पूजती हूँ। तो बस यहाँ मैं भोग बना रही हूँ।
अच्छे से। बाबा है ना। हेलो दूर से लो फिर। तो बोलो खुश रहो बोलो। क्या चलो बच्चे जो खिला रहे उनको लेने दो। ज्यादा दी दे दूंगा ज्यादा। तुम्हारी है ना बहन ये? कौन है ये? मेरी है वो मेरी है वो मेरी है। ज्यादा उसके बाद घर आने के बाद हम लोगों ने अपनी दोनों बेटियों को कन्या के रूप में पूजा की। और पवन जी आप देख सकते हो बहुत श्रद्धा से पवन जी ने दोनों बेटियों को पूजा। बहुत अच्छा लग रहा था देखकर। बहुत वो भी बहुत खुशी होकर हर साल पूजते हैं। और मतलब क्या ही बताऊं, बहुत अच्छा लगता है। भगवान करे मेरी प्रिया पीहू को जहाँ भी वो रहे बस ऐसे ही सम्मान मिले, उसको रिस्पेक्ट मिले। और बस यहाँ दोनों बहन पीहू बोल रही है कि मेरी पैर छुओ, तो ऐसे पैर छू रहे हैं दोनों। और यहाँ मैं भी इन लोगों को तिलक लगा रही हूँ। मैंने पैर वगैरह धो दिया था। बाकी यहाँ मैं भी थोड़ा बहुत क्लिप ले लिया कि यहाँ मैं भोग दे रही हूँ प्रिया पीहू को एक कन्या के रूप में। जो मैंने उन दोनों में मंदिर जाकर जैसे मैंने सबको दिया वैसे ही यहाँ मैं प्रिया पीहू को भी दे रही हूँ। और दक्षिणा के रूप में भी हम लोगों ने पैसे दिए।